अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो प्रतिघात करूंगा। हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। भारत में रहने वाले 110 करोड़ भारतवासियों को, सनातनियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर एक सनातनी के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। भारत में रहने वाले हर एक हिंदू के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सच्चाई बताने वाला हूं, आपको सच्चाई के साथ रूबरू कराने वाला हूं। इसलिए आप सबसे दिल से गुजारिश है, वीडियो को अंत तक देखिए और दबाकर शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बरसात का महीना चल रहा है और इस बरसात के महीने में बहुत सारे मेढक बाहर निकल गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सर आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं। दोस्तों, गुस्सा होने वाली बात है। दोस्तों, मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए। यह छोटा पंडित आज बाहर निकल गया है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो हमेशा पानी पी पी कर गालियां दिया करते थे। आज इनको राम याद आ रहे हैं, आज इनको श्री राम याद आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण है पंजाब का चुनाव, कारण है अगले साल होने वाला यूपी का चुनाव। दोस्तों, इन लोगों ने देख लिया कि दिल्ली में क्या इनके हालात हुए, यूपी में क्या हालात होने वाले हैं। इन लोगों ने देख लिया कि बंगाल में इनके क्या हाल हुए और इनके पंजाब में क्या हाल होने वाले हैं। इन लोगों ने देख लिया कि बिहार में इनके क्या हाल हुए, आने वाले चुनाव में इनके क्या हाल होने वाले हैं। इसको देखते हुए इन्होंने जो है अपना गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति के हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, हजारों ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे ये पानी पीकर गाली दे रहा है। राम मंदिर के बनाने वाले हमारे जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, जो राम भक्त है, उनको गालियां दी जा रही है, उनको अनाप शनाप बातें बोली जा रही हैं। और आज इनको राम जी याद आ रहे हैं, आज इनको हनुमान जी याद आ रहे हैं। देखिए ना तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें आजकल आप बहुत लोगों को देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग आज जो है राम मंदिर में जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं ये सब आपको कारण पता है। बंगाल में जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली भाजपा को, उसके बाद से बहुत सारे लोग बिलबिला गए हैं, बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करे क्या। पंजाब में पिछली बार जीत मिल गई, लेकिन इस बार जो है जीत नहीं मिलेगी और यह डर सता रहा है, यूपी का डर सता रहा है। और इसीलिए ये जो है बरसाती मेढक बाहर निकल गए हैं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट विश्लेषण करूंगा, पोस्टमार्टम करके रख दूंगा इस वीडियो में। देखते रहिए ध्यान से, सारी चीजें जो आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को जरा अभी जो है लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक बार जय श्री राम लिखिए और इनके लिए 2 शब्द अभी लिख दीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजों का खुलासा करने वाला हूं। ध्यान से देखिए अगले स्लाइड को। इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है? इस स्लाइड में आपको 4 चीजें दिख रही हैं। मैंने बस चंद चीजें लगाई हैं। इस वीडियो को पहले आप देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद निर्णय कीजिए कि ये जो पंडित बनकर आज के घूम रहा है, श्री राम का नाम अपने मुख से ले रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? यह वही व्यक्ति है जो हमेशा अनाप शनाप बातें करता था, विरोध करता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बना दीजिए, स्कूल्स बनवा दीजिए, लेकिन यह मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज जब यह मंदिर बन गया, आज इस मंदिर को बनाने वाले लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको पेट में दर्द हो रहा है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में इसके दिए गए बयान को आप जरा सुनिए। इस व्यक्ति ने किस किस तरीके से बयान दिए हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? हवा में उड़ गए जय श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हराम में भी राम लिखा हुआ है, हराम में भी राम लिखा हुआ है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया होगा। देखने के बाद आपने क्या निर्णय किया है? आपको क्या लगता है कि आज जो ये राम का नाम लिया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? कारण एकमात्र जो है वो यही है कि यूपी और पंजाब के चुनाव में कहीं ना कहीं से हिंदुओं को ठगा जाए। और हिंदुओं को ठगने के लिए ही इन लोगों ने मंसूबा बनाया है कि अब जो है दामन पहनेंगे, चोला पहनेंगे श्री राम का, और उसके नाम पर जो है वोट को लूटेंगे। वोट के ये लुटेरे हैं जो राम का नाम पर जो है वोट को लूटने के लिए आए हैं। दोस्तों, आज इनका विश्लेषण करूंगा। इनके ही साथी हैं ये। इन साथी को आप जानते होंगे, लंबे समय तक जेल में रहे। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया दिल्ली में इन लोगों ने हर वो काम किया जो हिंदू विरोधी होता है। हिंदुओं के विरोध में बहुत सारे काम किए। और ये क्या कहते थे, अगर चुनावों से ठीक पहले मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीतिक परंपरा होती तो देश के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल रही होती। स्कूल का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मंदिर अपनी अलग जगह है, स्कूल अलग जगह है, लेकिन दोनों को जो है एक लाइन में लाकर इन लोगों ने हमेशा खड़ा किया।
और मंदिर का विरोध किया, हमारे श्री राम का विरोध किया, हमारे आस्थाओं के ऊपर जो इन्होंने चोट पहुंचाया, इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। भारत में रहने वाले 110 करोड़ हिंदू जो हैं, सनातनी जो है, वो कभी माफ नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब भली भांति जानते होंगे इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, ये लोग कहां से उठकर आए हैं, इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है हमारे देश में। आज ये देख लीजिए ना, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, और ये सुंदरकांड का पाठ जो है सार्वजनिक की जा रही है, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। क्यों की जा रही है भाई? आपके धर्म, आपकी आस्था तो निजी विषय है ना। आप ही कहा करते थे कि ये हमारा निजी विषय है। जब आप चाहे तब टोपी पहन लेते हैं, जब आप चाहे तब जो है आप गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, जब चाहे आप तब पगड़ी लगा लेते हैं, और आप चाह रहे हैं तो भाई आप श्री राम का चोला पहन लिए हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है दोस्तों। आपको पता है कि फर्जी और असलियत में पहचान हमें करनी आती है, और ये फर्जी लोग हैं, ये असली लोग नहीं हैं। और ये फर्जी लोग जो है अपना समय निकालने के बाद, अपना काम निकालने के बाद फिर से वही दामन पहन लेंगे, फिर से वही टोपी पहन लेंगे। देख लीजिए इनको, आप देखे हैं ना ये तस्वीर, देखिए ना जरा ध्यान से। आप जानते हैं ना, एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम है और एक तरफ आपको हामिद अंसारी देखने को मिलेंगे। आप इन दोनों का फर्क जानते हैं क्या? इन लोगों ने किस किस तरीके का बयान दिए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पुत्र हैं, भारत के रत्न हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने क्या क्या बयान नहीं दिया है भारत के विरोध में, ये सब आप भली भांति जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बतलाने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये हर राष्ट्रभक्त की आंखें खोल देगा, हर सनातनी की आंखें खोल देगा। और आज तक जिस भ्रम में हम जी रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ने के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। और उस भ्रम को टूटने के बाद आपको भी यह समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से ठगा जा रहा है और ठगने का प्रयास किया जा रहा है भारत देश में। दोस्तों, एक तरफ देख लीजिए, भारत में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, हजारों करोड़ सनातनियों ने जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हर तरीके से दान की, सब कुछ किया, फंडिंग की, पैसों का दान किया, पैसे पहुंचाएं, सेवा की जाके वहां पे। और कोई व्यक्ति 100 रुपए भी देता है, 1100 रुपए भी दे रहा है, तो आजकल उसका हिसाब मांग रहा है। कारण क्या है दोस्तों? आप सबको पता होगा कि राम मंदिर के ऊपर किस तरीके से अभी जो है दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने जबकि ये क्लियर कर दिया है कि भाई इस पर जो है एसआईटी का गठन हो चुका है, सब कुछ पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, हमारी आस्था के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहा है ये व्यक्ति? मैंने राम मंदिर के लिए 1100 रुपए दान किए थे, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। मैं दे देता हूं 1100 रुपए, अरे मैं दे देता हूं 1100 रुपए, लेकिन हमारी आस्था के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, जो दोषी होंगे वो जेल के पीछे जाएंगे, जेल की सलाखों में जाएंगे, लेकिन हमारी आस्था के ऊपर जो है सवाल नहीं उठाया करो। ये 1100 रुपए देकर जो आज मांगने वाली बात उठ रही है, ये कौन लोग हैं? हमने तो दान देकर जो है आज तक उसका हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि दान जो है हमने जिस मकसद से दिया था, जिस पर्पज से दिया था, वो पर्पज जो है मेरे लिए मायने रखता है। उस पैसे का क्या हुआ ये मायने नहीं रखता है मेरे लिए। किसी व्यक्ति की अगर मैं मदद करता हूं तो मैं नेक दिल होकर अपने नेक काम के लिए जो है मदद करता हूं। अगर वो व्यक्ति उस पैसे से कोई गलत काम करता है तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। दोस्तों इसको देखिए ना, इस व्यक्ति को आप जानते होंगे, इस व्यक्ति का बार बार जमानत जब्त हो जाता है, बार बार ये चुनाव में खड़ा होता है, टिकट दी जाती है, लेकिन इसका बार बार चुनाव में जो है जमानत जब्त हो जाता है। चाहे बेगूसराय में लड़ रहा हो तब, और चाहे दिल्ली में लड़ रहा हो, तो हर बार जो है इसका जो है क्या हो जाता है, जमानत जब्त हो जाता है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है पता है आपको? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि भाजपा और आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका एक ही नाम है नाथू राम। दोस्तों ये बोलेगा, यह व्यक्ति जो जेएनयू में जाके नारे लगाया करता था, यही व्यक्ति था जो जेएनयू में देश के टुकड़ों की बात करता था और कहता है कि आरएसएस और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अरे यह वही सरकार है जिसने राम मंदिर को बनाया है, यह वही आरएसएस है जिसने शुरू से देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद धर्म को, सनातन धर्म को सबसे ऊपर रखा है। ये बात ये भूल गए हैं क्या? ये तो धर्म विरोधी लोग हैं और ये धर्म के विरोध में हमेशा बयान देते हैं, ये धर्म के विरोध में ही काम करते हैं। लेकिन आरएसएस जो हमेशा धर्म के लिए खड़ा रहता है, भाजपा जो कि हमेशा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जो हमेशा जो है धर्म के विरोध में बात करते हैं, और जब भी चुनाव आता है चोला पहन के जो है ये बाहर निकल जाते हैं। जितना गिरगिट रंग नहीं बदलता होगा उतना ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। दोस्तों यूपी में चुनाव होने वाला है, आपको ये बहुत ज्यादा जोर शोर से बयान करते हुए दिखेंगे। अभी अखिलेश यादव ने सोचा था राम मंदिर चोरी से योगी जी बदनाम हो जाएंगे, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। अरे दाव उल्टा पड़ना ही है, क्योंकि योगी जी का दामन जो है ना बहुत साफ है, उसके ऊपर कभी दाग नहीं लग सकता। इन लोगों ने भरपूर प्रयास किया उनके दामन पे दाग लगाने की, लेकिन जांच जो है वो निष्पक्ष हो रही है और निष्पक्ष जांच में जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, इन लोगों ने जो मंसूबा रखा अपना जो है सरकार को बदनाम करने की, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है दामन लांछन लगाने की, उनके ऊपर जो है दाग लगाने की, उस मंसूबे में ये कभी काबिल नहीं हो पाएंगे, कभी पास नहीं हो पाएंगे उसमें। क्योंकि जो सनातन है वह समाजवाद है। इस तरह का परिभाषा देने वाले व्यक्ति कभी सनातन का जो है मर्यादा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जो सनातनी है वो समाजवादी है। अरे नहीं भैया,
ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। जो सनातनी है वो सनातनी ही है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी पार्टी का जो है टट्टा नहीं है, वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। ये आपने बहुत गलत बात बोली है कि जो सनातनी है वो समाजवादी है। नहीं भैया, मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं सनातनी हूं। समझ में आ रही है बात आपको? आगे देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जल किस बात से रहे हैं दोस्तों? इनको जलन किस बात से हो रही है? ये क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़ते हैं? इनको किस बात की इतनी पेट में दर्द हो रही है? देख लीजिए आप, चीन से बहुत आगे हो गया है भारत। आप बोलेंगे सर चीन से भारत आगे हो गया, बिल्कुल सही बात है। देख लीजिए, दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बनी है भारतीय वायुसेना। इस बात को ये पचा नहीं पा रहे कि भारतीय वायुसेना जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो गई है, तीसरे नंबर पे पहुंच गई है, चीन को पीछे छोड़ दिया। ये बात इनको अच्छी नहीं लग रही, ये बात इनको पेट में पच नहीं रही है। आप देख लीजिए, ये जितनी भी पार्टियां आप देख रहे हैं, जितनी भी पार्टियां आप देख रहे हैं, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी, एनसीपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियां किस लिए बनी थी? ये सारी पार्टियां जो है कांग्रेस के विरोध में बनी थी, कांग्रेस को नीचा करने के लिए बनी थी, कांग्रेस को हराने के लिए बनी थी। आज ये सारे एकजुट हो गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है नरेंद्र मोदी को रोक नहीं सकते। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, और विश्व में जो है उनके मानने वाले लोग, उनको पहचानने वाले लोग, उनके जो प्रशंसक हैं वो पूरी दुनिया के कोने कोने में है। ये बात इनको पच नहीं रही है। तो जो पहले कभी विरोधी हुआ करते थे आपस में, आज वो सारे जो है एकजुट हो गए हैं, और कारण है सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके की तैयारी करती है। ये लोग जब जीतते नहीं है, हार जाते हैं, तो कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया, चुनाव आयोग को हैक कर लिया, चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको जो है पार्टी में शामिल कर लिया, उनको हैक कर लिया। अरे नहीं भैया, मेहनत की जाती है और मेहनत के दम पे जो है पार्टी जीतती है। तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और देखेंगे आप, हर मतदाता तक पहुंचने का जो है रोड मैप तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी। कि हर एक वोटर जो है उसके तक कैसे पहुंचा जाए। घमंड में नहीं रहते हैं हम, जो चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद कैंप पे नहीं जाते हैं, समर वेकेशन मनाने नहीं जानते, समर कैंप पे नहीं चले जाते, दूसरे देश में विजिट करने नहीं जाते हैं। आपके जो नेता है ना, चुनाव हार जाते हैं तब 2 महीने गायब रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तब 2 महीने गायब रहते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, हर एक कार्यकर्ता जो है हर एक वोटर तक पहुंचता है, और यही कारण है कि ये जो है पार्टी जीतती है बार बार, और प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है। बंगाल चुनाव का जो जीत था ना, ये लोग अभी तक पचा नहीं पाए हैं। आपको पता होगा जो ये टीएमसी है, इसका हर एक पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का नेता, सांसद, विधायक सब कुछ छोड़कर जा रहा है। क्यों छोड़कर जा रहा है? क्योंकि सबको पता है कि भाई आने वाला समय जो है वो किसका है? अभी मोदी जी का है, आने वाला समय योगी का होगा। ये बात सभी जानते हैं, और इसीलिए सब जो है टीएमसी छोड़कर जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए कि आने वाले 10-15 साल तक कोई और पार्टी नहीं आने वाली है। अभी मोदी का शासन है, आने वाले समय में आपको योगी का शासन दिखेगा, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई जो है शंका ही नहीं है कि कोई और शासन में आ सकता है। देश की बागडोर आने वाले समय में योगी जी ही चलाएंगे, और इसमें किसी तरह की कोई जो है शंका और कोई डिबेट नहीं है। भारत से मस्त देश कहीं नहीं मिलेगा। भारत से मस्त देश क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कारण है, और ये कारण किन लोगों ने पैदा किया है ये आप जानते हैं। ठीक है, नेता जो है इटली से आ जाते हैं, वोटर जो है बांग्लादेश से आ जाता है। यही वोट बांग्लादेशी थे ना जिनके दम पर जीता जा रहा था बंगाल का चुनाव। लेकिन बंगाल का चुनाव अभी क्यों हार गए? क्योंकि एसआईआर हो गया ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये एसआईआर कराकर बांग्लादेशी जितने भी थे उन लोगों का नाम हमने हटा दिया। और जब नाम हटाया तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था, जो सही चीज थी वो हुई, भाजपा जीत गई। तो बांग्लादेशी वोटर थे, 2 बच्चों वाले टैक्स देते हैं और 12 बच्चे वाले को सब्सिडी मिलता है। भारत देश की यही जो है यथास्थिति है कि 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं और 12 बच्चे वाले को क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है, उनको बहुत सारे बेनिफिट दी जाते हैं। ये भारत की तकदीर है दोस्तों, और इसको एक ही व्यक्ति बदल सकता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और वो बदल रहा है। और जब तक वो बदलेगा नहीं तब तक वो इस गद्दी को छोड़ेगा भी नहीं। विश्व को भारत का क्या लोहा है ये मनवा कर मानेगा, और 2047 का जो हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में यही व्यक्ति हमारी मदद करेगा। और देख लीजिए, ये हिमंता बिश्वा शर्मा को आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, फायर ब्रांड नेता है, बड़े हिंदुत्ववादी नेता है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बहुविवाह और आपराधिक मामलों से जुड़े लोगों की किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और जब ऐसे स्कीम ये लेकर आते हैं तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। कहते क्या है कि ये इस्लाम विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी। नहीं, इस्लाम विरोधी नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं। ये क्या कहते हैं कि भाई बहुविवाह। अरे भाई, एक व्यक्ति एक ही विवाह करे ना, एक व्यक्ति 4 विवाह क्यों करेगा? एक व्यक्ति अगर 4 विवाह करेगा तो उसको सरकारी योजना में किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर ये बात जब हिमंता बिश्वा शर्मा कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ क्यों होती है? और ये तकलीफ जिन लोगों को होती है उन लोगों को जानते हैं हम लोग। आप जानते हैं ना वो कौन लोग हैं जिनको तकलीफ होती है? तो ऐसे लोगों को तो देश में नहीं रहना चाहिए ना, ऐसे लोगों को बाहर निकालना है। और यही काम तो हम लोग करते हैं एसआईआर में, और एसआईआर जब कराते हैं तो तकलीफ होती है। और ये देखो, अगला स्लाइड अगर आपको दिख रहा होगा तो समझ में आ रही है ना, पाकिस्तान का क्या हालत किया। और पाकिस्तान का ये हाल करने वाला था कौन? अरे भारत के प्रधानमंत्री ही तो है जिन्होंने जो है पाकिस्तान का ये हाल कर रखा है। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के नेता जो है भारत में पहुंचे हुए हैं। अभी आज उन्होंने जो है भारत से जो है अफगानिस्तान की अपनी यात्रा की है। भारत में जब पहुंचे अफगानिस्तान के नेता 7 दिन तक भारत में थे। उन्होंने कहा हमारा जो डीएनए है ना वो भारतीय है,
हमारा जो डीएनए है वो भारतीय है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरा जो डीएनए है ना वो भारतीय है। ये कहलवाने वाला कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री ही है जिसने इस व्यक्ति को जो है हे अल्लाह पानी नहीं है बचा लो ये चिल्ला रहा है। और ये क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि हमने इसका पानी ही रोक दिया है। पेट में पानी नहीं जा रहा, और पेट में पानी नहीं जा रहा तो ऐसे ही चिल्लाएगा। एक तरफ है हमारे मोदी जी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों तरफ से इनकी हालत खराब है। और ये हालत खराब करने वाला कौन है? ये वही लोग है ना जो मुंबई पे अटैक करवाते थे। ये वही लोग हैं जो आए दिन जो है किसी ना किसी तरह का आतंकवादी घटना करवाते थे भारत में। कश्मीर में जो कभी शांति नहीं रहती थी, कश्मीर वैली में हमेशा जो है पत्थरबाज आपको दिखा करते थे। लेकिन जब से ये व्यक्ति आया भारत में, इस व्यक्ति ने भारत की दिशा और दशा बदल दी। और ये बात जो है भारत के लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इन फर्जी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। ये जो मेढक जो है ना, जो बरसाती मेढक जो होते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए यही कारण है कि ये जो है हमेशा सुबह शाम जो है मोदी को गाली दिया करते हैं। देख लीजिए ना, पाकिस्तान में आटे का संकट गहराया, आर्मी हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना। आटा तक नहीं है इनके पास, आटा तक नहीं है खाने की, रोटी नहीं बना सकते। ये भारत का क्या बिगाड़ेंगे दोस्तों? और जब तक भारत की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस बात को आप जान लीजिए। और ये बात इनको अच्छी नहीं लग रही। यही कारण है कि बार बार जो है चोला पहनते हैं, हिंदुत्व का चोला पहनकर जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो पंजाब में होगा ये कभी पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पंजाब में इनकी हार होने वाली है। यूपी में ये जीतने नहीं वाले हैं, क्योंकि यूपी में तो फिर से योगी जी ही आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान फॉर्म्स पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, और इस पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अरे आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को इसका चेयरमैन बनाया गया। तो वहां पे भी वही होने वाला है जो कुछ समय पहले आपको पता है ना, संजय गांधी ने क्या किया था दिल्ली में। तो जो संजय गांधी जी ने किया था वही जो है यहाँ पे आसिम मुनीर करने वाला है पाकिस्तान में। क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है प्रोटेक्शन नाम की चीज। बच्चे पैदा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। हम 2 हमारे 12, हम 2 हमारे गिन लो, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है उधर। यही वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ये आपको जानना होगा। और जिस तरीके से इन्होंने भारत के मैप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, भारत के अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इनको एक बात बहुत भली भांति तरीके से समझाना चाहता हूं कि पीओके में आवाज उठ रहा है। पीओके वाले लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमको वायरस नहीं चाहिए, हमको बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हमको साफ सुथरे लोग चाहिए, हमको अच्छे लोग चाहिए। इसीलिए हम जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, पीओके भी भारत में होगा। तो सही मैप क्या है भारत का, ये देख लो, ये है करेक्ट मैप। और ये वाला जो मैप है ना, ये अपने उसमें डाल लो, ये उसमें डाल लो, क्योंकि सही मैप तो यही है और भारत का यही मैप चलेगा। ये वाला मैप अब कहीं दिखाना मत। ये मैप कहीं बांग्लादेश में कभी दिखाते हैं, बांग्लादेश में दिखाया ना, आपको बताया था मैंने सुबह में, बांग्लादेश में दिखाया। और फिर जो है पाकिस्तान वाले भी यही मैप दिखाते हैं, लेकिन ये मैप चलेगा नहीं ना। ये मैप वहीं पे डाल लो, जहां से निकाले हो वहीं पे डाल लेना, क्योंकि ये मैप भारत में नहीं चलने वाला है। भारत की सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक तरफ देख लीजिए, ये समर वेकेशन पे चले गए, गर्मी की छुट्टियां मना रही हैं। वायनाड जहां के ये सांसद हैं, वहां पे लैंडस्लाइड आ गया, वहां पे बहुत सारे लोग जो है क्षतिग्रस्त हो गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग घायल हो गए। उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है व्यक्ति। ये व्यक्ति जो है कहीं छुट्टियां पे मनाने गए हैं। रिलैक्स, यू डिजर्व अ ब्रेक, राहुल गांधी एंजॉयिंग वेकेशन फॉरेन कंट्री। अरे भाई क्या, अरे भाई क्या है ये, कहां हो तुम? अरे देश में आ जाओ, अपने लोगों की चिंता तो कर लो। जिस लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के तुम सांसद हो, वहां पे बहुत बड़ी विपदा आ गई है, नेचुरल डिजास्टर आ गया है, वहां के लोगों की थोड़ी फिक्र कर लो भाई। अरे भारत में रहोगे तभी तो कहीं से एक सीट भी जीत पाओगे। विदेश में जाकर कितना आराम करोगे? भारत में आ जाओ कि वहीं पे रहना है, इटली में ही रहना है तो इटली में रहना है तो चले जाओ भाई, बोरिया बिस्तर बांध के चले जाओ। भारत में रहो ना, भारत के लोगों की बात थोड़ी कर लो। भारत के लोगों की बात करोगे तो थोड़ी दया खा लेंगे तुम पे, 2-4 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन इस तरीके से करोगे, अपने ही लोग को छोड़कर अगर विदेश में भागते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और देख लीजिए, ये एक व्यक्ति था, आज इसकी मृत्यु हो गई। ये क्या कहता था पता है आपको? ये कहता था कि रूस से दोस्ती पर भारत को धमकी देने वाला अमेरिकी सांसद की मौत ट्रंप के माने जाते थे बेहद करीब। ये रूस के साथ जो हमारी दोस्ती थी ना, इसको ये अच्छा नहीं लगता था, ये गाली दिया करता था भारत को। और एक बात आपको बताऊं, आज जो है रूस भारत के साथ खड़ा था ना, तो आज भारत भी रूस के साथ खड़ा है। आपको एक जान बात कर हैरानी होगी कि दुनिया देखती रह गई, रूस से भारत ने खरीदा 49,000 करोड़ का तेल। 49,000 करोड़ का तेल जो है भारत ने बेच दिया। किसको बेच दिया? रशिया को बेच दिया। ये वही रशिया जो हमारी एक बार में मदद कर रहा था, आज हम उसके साथ खड़े हुए हैं। दोस्त का साथ कैसे दिया जाता है, ये रशिया और भारत के साथ आप सीख लीजिए। ऐसे लोगों का तो हाल यही होने वाला जो आज इसके साथ हुआ, कभी पाकिस्तान के साथ होगा, और कभी भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं उनके साथ भी यही होगा। उनकी भी किसी दुर्घटना में कहीं मौत हो जाएगी। कारण क्या है कि जो अच्छे लोग नहीं होते ना, जो अच्छे लोग नहीं होते, जिनका मंसूबा अच्छा नहीं होता, जिनके विचार अच्छे नहीं होते, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, उनके साथ यही होता है। और ऐसे कुकर्मी लोग जो है ना, वो धरती पर लंबे समय तक टिकते नहीं है, लंबे समय तक टिकते नहीं। और देख लीजिए कारण क्या है, कारण है ये तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर आप जो पीछे ये लोगों को लाइट जलाते हुए देख रहे हैं, ये जो फ्लैश लाइट आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी कारण है।
ये कारण ये है कि भारत की लोकप्रियता, भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इनको अच्छी नहीं लगती। ये नहीं चाहते कि भारत का प्रधानमंत्री जो है लंबे समय तक काम कर सके। ये नहीं चाहते कि भारत का प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप काम कर सके। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक कभी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने, वो लगातार काम करते हैं। 24/7 साल के 12 महीने 365 दिन काम करने वाला प्रधानमंत्री है, एकमात्र प्रधानमंत्री जो कि भारत के इतिहास में आज तक पैदा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई कहती है। क्या कहते हैं भाई, पीएम मोदी ने 25 साल तक बिना किसी छुट्टी के 18 घंटे प्रतिदिन काम किया है। ये देखिए, ये आरटीआई है। राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया था, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। देश के लिए सदा समर्पित प्रधान सेवक का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड अगर किसी चीज के लिए है तो इस देश के नाम पे समर्पित कर दिया इस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति को ये लोग सुबह शाम जो है गाली दिया करते हैं। इनके पेट का पानी नहीं पचता है, खाना नहीं पचता है जब तक ये सुबह में उठकर गाली नहीं दे। दोस्तों, ऐसे लोग के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए दो बात आप लिखिए कमेंट में। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए आप दो बात लिखें, क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वाला नहीं है। इनको आप ही सुधार सकते हैं, इनको आप ही बता सकते हैं कि आपके मन में क्या है, और अपने मन की बात एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये देख लीजिए, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए। अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, पंजाब में चुनाव वाला, सबसे बड़ा वजह क्या है? बिग रीजन टू वोट फॉर बीजेपी, डेवलपमेंट। अरे विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तीन जो नारा है यही काफी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। बिग रीजन टू वोट फॉर बीजेपी, अरे ये कहां पे बना, ये किसने बनवाया? अरे किसने बनवाया भाई? इसी पार्टी ने ही तो बनवाया है, इसी पार्टी के कार्यकाल में ही तो बना है, इसी पार्टी की तो सरकार में बना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? बिगेस्ट रीजन टू वोट फॉर बीजेपी। ये सारे लोग जो है ना, ये सारे बरसाती मेढक जो हैं, जो कभी कभी निकलते हैं, ये सारे एकजुट हो गए हैं। और कारण क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए ये सारे लोग जो है एकजुट हो गए हैं। और ये सारे लोग एकजुट होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, और कहीं नहीं बिगाड़ पाया इन लोगों ने। जितने भी चुनाव हुए पिछले विधानसभा में या फिर लोकसभा में, आप देख लीजिए, कहीं कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाए। इन लोगों का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनके विचार सही नहीं। और जब तक किसी के विचार सही नहीं होते, कर्म सही नहीं होते, तो फिर उसका इरादा कैसे सही हो सकता है? और फिर देख लीजिए, इस तीन व्यक्ति जो हैं हमारे सामने, इन तीन व्यक्तियों ने भारत की तकदीर बदल दी। इन तीनों व्यक्तियों ने भारत की तकदीर बदल दी। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने को मिल रहे हैं, अमित शाह जी देखने को मिल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने। इनके बारे में मैंने यहां पे कुछ लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। आई वॉज ब्लाइंड बट मोदी समय गेव द विजन ऑफ अ हिंदू राष्ट्र। यही वो पर्सन था जिसने जो है हमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी, हिंदू राष्ट्र का मतलब समझाया। इस शासन में आने के बाद की 2014 के बाद ही लोग हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। उसके पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी, उसके पहले तो लोग बहस ही नहीं करते थे इस मुद्दे पर, कोई चू तक नहीं करता था। ये वही व्यक्ति है अमित शाह, जिसने हमें बताया कि अखंड भारत होता क्या है। अखंड भारत की चर्चा भी तभी शुरू हुई। ये वही व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बताया कि हिंदू कभी निराशावादी नहीं होता, आशावादी होता है, आशावादी होता है। और ये बताने वाला कौन व्यक्ति है? योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे लोगों के साथ हम क्यों नहीं खड़ा रहे, ऐसे पार्टी को सपोर्ट हम क्यों ना करें, जिसने हमें ये तीन महत्वपूर्ण चीजें बताई जो कभी हम भूल गए थे। और हमें भुलवाने वाला कौन है? ये वही लोग हैं जो आज जो है बरसाती मेढक बने हुए। तो ये सवाल है मेरा आपसे, आपकी आवाज, आपकी पसंद, अपनी पसंद को जो है एक बार कमेंट में लिखिए कि आपकी पसंद क्या। आप भी बोलेंगे सर धुरंधर को छुछुंदर के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे भाई, धुरंधर का छुछुंदर के साथ कभी तुलना नहीं हो सकता। धुरंधर धुरंधर ही रहता है और छुछुंदर छुछुंदर ही रहेगा। लेकिन आपके क्या विचार हैं, आपके क्या मत हैं, कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके मत से ही यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है। आपके वोट्स की ताकत से ही यह व्यक्ति लंबे समय से शासन कर रहा है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा और फिर लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहा। और आपके विश्वास से ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर जाएगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति का नाम जो है अमर है, इस व्यक्ति का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और चौक पर बैठा कॉकरोच, झुग्गी में बैठा रोहिंग्या और बंगाल में बैठा घुसपैठिया और संसद में बैठा विपक्ष, सबकी एक ही मांग है और सब एक ही बात चाहते हैं कि गिद्ध की तरह इंतजार कर रहा है कि कब मोदी हटे और फिर इस देश को बांट दिया जाए, जाति के नाम पर बांट दिया जाए, धर्म के नाम पर बांट दिया जाए, ऊंच नीच के नाम पर बांट दिया जाए। ये बांटने वाले लोग जो है हमेशा देश को बांटेंगे, लेकिन इस व्यक्ति ने देश को एकीकृत किया है और अखंड भारत की जो नींव रखी है, ये हमारे मन मस्तिष्क से कोई हटा नहीं सकता। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा। और मुद्दा होगा यही कि किस तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और तारीख रखी गई है 20 जुलाई कि 20 जुलाई को हम लोग संसद की ओर कूच करेंगे और ये लोग जो है भारत को तोड़ना चाहते हैं। इनके लिए आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो जो है भारत के 110 करोड़ भारतीयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और ये भारत का हर एक सनातनी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपसे दिल से दरख्वास्त है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।